हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 3 चैप्टर लाया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सके आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से आप लोग होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैं बताने चाह रहा हूँ। ये पार्ट 3 वीडियो अपलोड है। इससे पहले मैंने अपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में 2 वीडियो अपलोड किया हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्कायर ने 2 भाइयों ने की थी। 1336 ईस्वी में किया था। और मैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किताब में तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लिपि है, किसका स्थापना की थी, इसमें कौन कौन सा वंश है। संगम, सुलूभ, तुलुभ, अरबिडो, ये 4 वंश है विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की जब बात आएगी तो कृष्णदेव राय की बात जरूर आएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य सबसे प्रतापी शासक ये कृष्णदेव राय जी थे। आइए मैं चलता हूँ तुलुभ वंश की। तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि तुलुभ वंश की स्थापना किसने किया था, तो वीर नरसिंह ने किया था। और तुलुभ वंश का महान शासक कौन कहलाया? कृष्णदेव राय कहलाया। पूछेगा आपसे कृष्णदेव राय किस विजयनगर के किस वंश से थे, तो यह तुलुभ वंश से थे। आप इसको याद कीजिएगा, तुलुभ वंश से थे। ऑप्शन में आएगा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य किस वंश से थे, तो तुलुभ वंश से थे। कृष्णदेव राय महान शासक कहलाए थे। 8 अगस्त 1509। 8 अगस्त 1509। कृष्णदेव राय का एक मंत्री था, उसका नाम था सालूब तिम्मा। क्या था? सालूब तिम्मा। कृष्णदेव राय का एक मंत्री था, सालूब तिम्मा। सालूब तिम्मा कृष्णदेव राय का एक मंत्री था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो यह बाबर ने बताया था। किसमें? बाबरनामा में। किस शासक को? कृष्णदेव राय के को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य के कौन सा ऐसा शासक था जिसने बाबर ने अपनी आत्मकथा में सर्वाधिक शक्तिशाली बताया? तो कृष्णदेव राय ने बताया था। और मैं नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगाली यात्री डेमिगो पायस, वो किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पुर्तगाल का था डेमिगो पायस, किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल था। तो दोस्तों, कृष्णदेव राय शासनकाल में एक अष्टदिग्गज, ये काफी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अष्टदिग्गज क्या था? ये तेलुगु साहित्य के 8 कवि थे। देखो, 8 कवि, एक अष्टदिग्गज होता है, एक अष्टप्रधान होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अष्टप्रधान वो शिवाजी के काल में पढ़ते थे, और अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य के 8 कवि थे। तेलुगु साहित्य के 8 कवि थे। अब इसको कैसे हम याद करेंगे? अष्टदिग्गज होता है तो हमारा माइंड अष्टप्रधान पर भी जाता है। तो ऐसे हुआ, दिग्गज में ग है और तेलुगु में भी ग है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अष्टदिग्गज। प्रधान है और अष्टप्रधान वो शिवाजी के 8 मंत्री के काल में थे। और इसका सर्वप्रथम प्रमुख कौन थे? अष्टदिग्गज के सब प्रमुख थे अलसीन पद्देन, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषा में थे। तो दोस्तों, मैंने विजयनगर साम्राज्य का कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए दिया हूं एग्जाम के इम्पोर्टेंट के लिए। और यहाँ पर एक मैं पोस्ट में लिखा हूं, अमुक्त माल्यदा किस भाषा से थी? तेलुगु भाषा से थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार एसएससी हो या कोई भी, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमुक्त माल्यदा कौन सी भाषा में थी? तेलुगु भाषा में थी। और जामवंत कल्याणम और उषा परिणय ये संस्कृत में थी। और एक तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। आप इसको, श्रीनाथ जो है किसके शासनकाल में आया था? तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के काल में आया था। तो मैं आप लोगों के लिए
बाबरनामा, ये विजयनगर साम्राज्य के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आप लोग लेके आया हूँ। और जो ये इसमें क्या है, इसमें एक लिपि चलती थी, उस लिपि का नाम है नंदीगढ़ लिपि, नंदिनागढ़ी लिपि। इस लिपि का नाम है नंदिनागढ़ लिपि। तो विजयनगर साम्राज्य से ये पार्ट 3 वीडियो होगा। मेरा एक वीडियो और होगा, उससे भी जो तरह का संगम वंश, तुलु वंश के बाद और विड्डो वंश आता है, उसकी राजधानी पेनुकुंडा होती है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक वीडियो तो आप मेरे वीडियो को तो लाइक बनता है, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे पॉइंट लेके आऊँगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।